ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रदेश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और सुना। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी चार धाम यात्रा की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने चार धाम यात्रा और पर्वतीय जिलों में पार्किंग स्थलों को विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र के कासारी बीड से आमिर शेख। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ ही बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी कोई अभिशाप नहीं है और इसका स्वागत तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आए और मानकर चले कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव को हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। प्रदेश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और सुना। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में 155 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। श्री गुरमीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री ने एक अभिभावक की भांति विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया व उनका मार्गदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाने, एकाग्रचित मन के लिए जिस तरह प्रेरित किया है, यह विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। उधर गोपेश्वर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा मनीषा बिष्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनीषा बिष्ट है और मैं कक्षा 12वीं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। आज परीक्षा पे चर्चा 2022 जिस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया, उन्होंने हमसे कहा कि किस तरह परीक्षा के समय हमें शांतिपूर्ण मन से परीक्षा देनी चाहिए और हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, अपने आप से कभी भरोसा हटना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वयं पे भरोसा ना करें तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और जिंदगी में सफल होने का एक ही मूल मंत्र होता है कठिन परिश्रम। बिना कठिन परिश्रम के हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं और जो हमें रास्ता चुनना है वो एक पॉजिटिव रास्ता होना चाहिए, ताकि हम आसानी से अपने देश के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए कार्य कर सकें। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा आगामी 3 मई से शुरू होने जा रही है। आज पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने यात्रा की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए, जिनमें परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए ग्रीन कार्ड वाले वाहनों की चेकिंग नहीं किए जाने, निजी वाहनों से चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के वाहनों के कागजात हरिद्वार व देहरादून बॉर्डर पर ही चेक किए जाने का निर्णय लिया गया। श्री कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं यात्रा को देखते हुए पर्यटन पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का विशेष प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे पर्यटन पुलिस अतिथियों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देकर यात्रा मार्गों पर तैनात किया जाएगा। वहीं यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के साथ ही मंदिर समिति ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात जवान अब अपने शस्त्र को नजदीकी थाने या पुलिस लाइन में जमा कर सकेंगे। आज ये जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि आपात स्थिति में पुलिसकर्मी उच्चाधिकारियों को एप्लीकेशन देने के बजाय व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी छुट्टी ले सकेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने चारधाम यात्रा और पर्वतीय जिलों में पार्किंग स्थलों को विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संधू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। इस बीच डॉक्टर संधू ने मसूरी मॉल रोड की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य की भी समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल के लिए वाटर एटीएम लगवाने, वेंडिंग जोन चिन्हित करने के साथ ही ट्रैफिक कंजेशन की समस्या दूर करने के लिए लाइब्रेरी चौक के गोल चक्कर का डायमीटर छोटा करने के भी निर्देश दिए हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खोल दिए जाएंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन ने आज कपाट खोलने की तिथि घोषित कर दी है। इन दिनों भी हेमकुंड में कई फीट बर्फ जमी है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क और गर्तांगली आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। ट्रैकिंग की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि गंगोत्री नेशनल पार्क पिछले साल 30 नवंबर को पर्यटकों के लिए शीतकाल के चलते बंद कर दिया गया था। ग्रीष्मकाल शुरू होते ही इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क में दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर जैसे हिम तेंदुआ, भरड़, जंगली बिल्ली आदि देखे जा सकते हैं। इसी के साथ पार्क में चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं गर्तांगली भारत और तिब्बत के बीच का सबसे पुराना व्यापार मार्ग है। अब इस पुल की मरम्मत कर इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा
कि चैत्र नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है और यह पर्व नवीन उत्साह के साथ राष्ट्र और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। शक्ति का अनुष्ठान रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों के प्रति हो। नवरात्रि के अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए। टिहरी जिला प्रशासन ने आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सभी तहसीलों में आयोजित होने वाले तहसील दिवसों का रोस्टर जारी कर दिया है। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि रोस्टर के अनुसार तहसील दिवस प्रत्येक माह के पहले व तीसरे मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को तहसील दिवसों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। प्रदेश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा और सुना। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी 4 धाम यात्रा की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। और मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने 4 धाम यात्रा और पर्वतीय जिलों में पार्किंग स्थलों को विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।